अंता विधानसभा उपचुनाव में हाल ही में नरेश मीणा ने शिरकत की थी। कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दी लेकिन जीत नहीं पाए। हारे वे यहां पर कह सकते हैं प्रत्याशी के तौर पर अब जाने जा रहे हैं नरेश मीणा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बीते दिनों उन पर एक जानलेवा हमला होता है। उसका आरोप है कांग्रेस के विधायक जो हाल ही में बने हैं अंता से, प्रमोद जैन भाया और उनके कुछ साथियों पर लगाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि एक हारे हुए कैंडिडेट पर कोई क्यों हमला कराएगा, ये सवाल उठता है। लेकिन नरेश मीणा पर हमला हुआ है, इसकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। नरेश मीणा अपनी बात रख रहे हैं, दलीलें पुलिस के समक्ष रख रहे हैं। पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है। अगर मामला नहीं बनता तो शायद ये मामला उसी वक्त टाल दिया जाता। अब इस पर नजरें बनी है कि कांग्रेस के जो आलाकमान चेहरे हैं राजस्थान के, राष्ट्र के नहीं राजस्थान के, जिसमें हम बात करें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, इसके साथ साथ अशोक चांदना जैसे चेहरे जो इन दिनों नरेश मीणा के बयानों की वजह से सुर्खियों में आए थे। हाल ही में नरेश मीणा ने एक और जिक्र किया था कि जो 2028 का चुनाव होगा वो हो सकता है कि अशोक चांदना के खिलाफ या किसी और अन्य बड़े कांग्रेस चेहरे के खिलाफ लड़ते नजर आए, जिसमें वह उनको टक्कर दें और सीधी लड़ाई वहां से अगर लेंगे तो जरूर सुर्खियों में भी आएंगे। और पहले भी 3 उपचुनाव या पहले 3 चुनाव हार कर सुर्खियों में रहे हैं। अब फिलहाल उनकी जान पर जो हमला हुआ, जिस तरीके से उनके खिलाफ साजिश रची गई, उसका क्या पूरा मामला बनना है और कांग्रेस नेता क्यों इस मामले पर चुप नजर आ रहे हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से। सर, क्या लग रहा है? देखिए, आप नरेश मीणा के पहले बयान का जिक्र बता दीजिए कि उनकी मांग क्या है, क्योंकि कई कंफ्यूजन है कि आखिर हमला किसने कराया, क्या वो सरपंच की साजिश थी या कांग्रेस के विधायक प्रमोद जैन भाया की साजिश थी, नरेश मीणा के नजरिए से? देखिए, बिल्कुल नरेश मीणा जिस तरह से अंता विधानसभा चुनाव में हारे, अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से वो अखेड़ी गांव में पहुंचे, कोई धार्मिक कार्यक्रम था, किसी का निधन भी हो गया था, उनको सांत्वना उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं उनकी कार के ऊपर अचानक हमला हो जाता है। 15-20 के आसपास लोगों की संख्या बताई जाती है और जो ड्राइवर की साइड में लाठी से हमला किया जाता है। और नरेश मीणा तो यहाँ तक कहते हैं कि 1-2 लोगों के हाथ में पिस्तौल तक थी और वो सीधे तौर पर कहते हैं कि ये हमला प्रमोद जैन भाया के लोगों ने कराया है। और इसकी वजह भी वो ये बताते हैं कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय जब नरेश मीणा के कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे तो उस वक्त प्रमोद जैन भाया के कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की, लड़ाई झगड़ा किया। उस वक्त से रंजिश चली आ रही है और अब ये लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि खुलेआम सरेआम इस तरह से हमला करने का मतलब ये हो जाता है कि प्रमोद जैन भाया के जो समर्थक हैं इनका हौसला कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जानलेवा हमला करने का मतलब ये है कि कानून का डर और खौफ पूरी तरीके से खत्म हो गया। और यहाँ पर नरेश मीणा ये भी कहते हैं कि उनको हराने की साजिश बीजेपी कांग्रेस दोनों ने मिलकर की थी, यानी उनके खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से माहौल बना रहे हैं ताकि वो अपने राजनीति में जीत दर्ज ना कर पाए। इसीलिए दोनों चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा है, क्योंकि उनके खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी लगातार दोनों दल साजिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा सोचिए, नरेश मीणा ने जिस लहजे में और जिस तरीके से ये बात कही है उससे स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले चुनावों में वो एक अलग राह लेते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और बारंबार जो ये बात कही जा रही है कि भाई नरेश मीणा क्या पॉलिटिकल तौर पर राजस्थान में एक नया विकल्प बनकर उभर सकते हैं। हालांकि चुनाव में जीत दर्ज नहीं की है अभी तक, लेकिन उनका प्रभाव और उनकी जो ताकत है, उनकी जो मजबूती है, वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिससे ऐसा लगता है कि भले ही अभी वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन 2027, 28, 29 में जब चुनाव होगा उस वक्त नरेश मीणा की जो ताकत है, जो उनकी उपस्थिति है, वो बड़े तौर पर दिखाई दे सकती है। इसीलिए उनको शायद जो वो बात कह रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि उनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ है वो ये बताता है कि ये साजिश सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बल्कि इसमें बीजेपी भी कहीं ना कहीं शामिल है। जी बिल्कुल। देखिए, सचिन पायलट कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं राजस्थान की राजनीति में। यहां तक चर्चा है कि 2028 के चुनाव में उनको मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर भी पेश किया जा सकता है। फिलहाल कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात, सचिन पायलट का इतना बड़ा कद किन की वजह से बना? युवाओं की वजह से और सभी वर्गों की वजह से, लेकिन उसमें खास तौर पर युवाओं का जिक्र ज्यादा आता है। नरेश मीणा भी जब कांग्रेस के साथ थे तो कहा जाता था ये पायलट गुट के हैं, और यही बात इन्होंने जब इनको अंता उपचुनाव में टिकट नहीं मिला था तब भी कही थी कि मेरे ऊपर एक ऐसा टैग लग गया था कि मैं पायलट गुट से हूं, शायद इसी वजह से मेरे को टिकट नहीं दिया गया। नरेश मीणा ने जब यह आरोप लगाया तो पायलट तब भी चुप थे। प्रमोद जैन भाइयों को जब टिकट मिला तब नरेश मीणा पूरी तरीके से बागी हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। तब भी सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया है सही फैसला लिया।
चलिए ये तो राजनीति की बात थी, यहाँ पर किसी की जान पर तो नहीं बनी थी, लेकिन अब यहाँ पर जानलेवा हमला हुआ है। सचिन पायलट तब चुप थे, लेकिन अब उन्हें बोलना पड़ेगा। अगर हम नरेश मीणा को एक युवा के नजरिए से देखें और अगर वो राजनीति में अपने दम पर कोई पहचान बनाना चाहता है, वहां किसी कार्यक्रम में जा रहा था और अचानक से जानलेवा हमला होता है, तो भजनलाल सरकार के प्रशासन पर तो सवाल उठेंगे ही, लेकिन ऐसे विपक्षी नेता सचिन पायलट गहलोत पर भी सवाल उठेंगे, जो कह सकते हैं कि चुनाव के वक्त युवाओं की बात करते हैं और जब कुछ बड़े मुद्दों की बात आती है युवाओं से जुड़े तो उसमें धरना प्रदर्शन आंदोलन करना सब करते हैं, लेकिन जब किसी की जान पर बात आती है तब चुप रहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों तरफ बातें हो रही हैं क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पक्ष ये भी कह रहा है कि मीणा ने खुद हमला कराया है। मीणा इस हमले में ऐसा नहीं कि चोटिल हुए हैं, बल्कि ये तमाम जो मामला हो रहा है अपने आप को प्रचार प्रसारित करने का तरीका है। लेकिन मीणा की बात करें तो वो कह रहे हैं कि भाई उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। वो पुलिस के खिलाफ भी धरना करने की बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर अगर सख्त कदम नहीं उठाया गया तो वो आंदोलन भी करेंगे। यानी कि ये मामला पॉलिटिकल तौर पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपने जो बात कही कि सचिन पायलट लगातार ये बात कहते हुए नजर आते हैं, दिखाई भी पड़ते हैं कि भाई मैं युवाओं का नेता हूं, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मसला ये नहीं है कि वो किसी पार्टी का है या नहीं है, लेकिन मसला ये जरूर है कि वो किस तरह देश को आगे बढ़ा सकता है, राज्यों को आगे बढ़ा सकता है और उसके ऊपर जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और कई लोग ये भी कहते हैं कि नरेश मीणा को इनडायरेक्ट वे में सचिन पायलट का समर्थन भी रहा है, क्योंकि जोशीले नेता हैं, युवा नेता हैं, लगातार लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखाई दे रही। कई रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि नरेश मीणा सचिन पायलट के कहने पर कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के ही विधायक प्रमोद जैन भाया के ऊपर वो ये आरोप लगाते हैं कि हमलावर जो हैं वो उनके समर्थक हैं, उनके कहने पर यह हमला किया गया, उससे स्पष्ट हो जाता है कि नरेश मीणा कहीं ना कहीं डर में, खौफ में जरूर है कि उनको डराने का काम किया जा रहा है, उनको दहशत में लाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अचानक से अगर गाड़ी के ऊपर 15-20 लोग हमला बोल दें, उनके कह सकते हैं ड्राइवर वाली साइड के ऊपर अगर इस तरह लाठी मार दें, और क्या ये भी कहते हैं कि कई लोगों के हाथों में पिस्तौल भी थी, तो इससे समझा जा सकता है कि क्या ये डराने का काम किया जा रहा है और क्या जानलेवा हमला करके कहीं ना कहीं उनको जो है राजनीतिक तौर पर कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसे मसले जिसको लेकर नरेश मीणा और उनके समर्थक है वो इस पे एक अलग तरह की मुहिम चलाना चाहते हैं, एक अलग तरह से दबाव बनाना चाहते हैं प्रशासन के ऊपर, ताकि फिर कभी इस तरह का हमला या इस तरह की वारदात है वो ना हो। और ऐसे में नरेश मीणा को लेकर बिल्कुल इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। ये कहना कि भाई जिस तरह की लोकप्रियता उनकी बढ़ी है और जिस तरह से सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक उनके बयान काफी प्रमुखता से छापे जाते हैं, उनकी मुहिम को काफी तवज्जो दी जाती है, ऐसे में उनको नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए ऐसा लगता है कि मुश्किल भरा हो सकता है। इसलिए आपने देखा कि दबी जुबान में सब लोग इस पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी मीणा के खिलाफ जाकर बड़ी स्टेटमेंट देता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो क्या ऐसे में बीजेपी भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है कि भाई युवा लीडर हैं, कल को अगर चुनाव के वक्त अगर वो हमारी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनका प्रभाव तमाम सीटों पर नजर आता है। तो बिल्कुल राजनीतिक तौर पर कई चीजों को देखकर, ध्यान में रखकर बयान दिया जाता है। लेकिन क्या सचिन पायलट इस मसले के ऊपर कोई बयान देते हुए नजर आएंगे, कोई बात कहते हुए नजर आएंगे? क्योंकि उनके ही पार्टी के विधायक के ऊपर ये आरोप लग रहा है। ऐसे में नरेश मीणा को जो समर्थन करने का बार बार जो इस तरह की खबर सामने आती है कि उसके मद्देनजर भी सचिन पायलट कोई बात रखेंगे, अगर वो बात रखते हैं तो किस अंदाज में रखेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि दो गुटों में अभी भी कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर बटी हुई दिखाई पड़ती है। एक तरफ अशोक गहलोत का खेमा है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का खेमा है। अब ऐसे में सचिन पायलट का बात कहना या बात रखना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो बिल्कुल साफ है, नरेश मीणा को लेकर अगर हम देखें तो ये सच्चाई है कि उनका कद बढ़ रहा है। जिस भी सीट से चुनाव या उपचुनाव लड़े वहां से उनको कह सकते हैं कि उनकी जमानत जब्त नहीं हुई, जबकि 40, 50, 60 हजार करीब वोट उनको मिला ही है। इस बार भी अगर हम देखें तो अंतर उपचुनाव में 15,000 करीब वोटों से हारे। बीजेपी के मोरपाल सुमन जो नंबर 2 पर थे वो सिर्फ इसी वजह से नंबर 2 पर आ पाए कि नरेश मीणा से 150 से 200 वोट ही आगे थे। अब उसके बाद देखिए इस घटनाक्रम पर मैं ये नहीं कह रहा कि नरेश मीणा बिल्कुल सही है और जिसने हमला किया उसने गलत किया, हो सकता है इसके अलग अलग मायने हैं, इसलिए जांच का विषय बनता है। अगर नरेश मीणा पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्होंने अपने ऊपर खुद ही ये हमला करवाया ताकि वे लोकप्रिय रहें, सुर्खियों में रहें, लोगों के ध्यान में रहें कि देखिए मैं आपके बीच जब जा रहा हूं तो कैसे मुझे रोका जा रहा है, और जनता वोट के बदले में उस गुस्से को निकाले। अगर यह भी उनकी चाल है तो भाई पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व है, भाजपा की सरकार है, पूरी कार्रवाई करे। जो भी आरोपी, अगर नरेश मीणा खुद ही ये षड्यंत्र रचे हैं तो भाई कार्रवाई खुले स्तर पर होनी चाहिए और जनता को पता चले कि क्या नेता इस तरीके से गिर जाएंगे कि वो अपने ऊपर हमला कराएं। और अगर नहीं, और अगर सचमुच ये साजिश है
तो कौन है वो? अगर वो सिटिंग एमएलए के द्वारा साजिश रची गई तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। अगर वो किसी और व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर कह सकते हैं उसने साजिश रची, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हुआ, तो कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। फिलहाल कार्रवाई का नजरिया यहाँ पर किस ओर घूमता है, किस नजरिए से होती है और खबरें किस नजरिए से छपती है, दिखाई जाती हैं, ये भी इस पूरे मामले में देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।